स्वागत है, मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या जंग के मैदान में भारत, चीन और पाकिस्तान चीन और पाकिस्तान दोनों का एक साथ मुकाबला कर सकता है भारत? भारतीय सेना की माने तो हां, यह संभव है। सेना का दावा है कि अगर भारत को चीन और पाकिस्तान की संयुक्त ताकत का भी सामना करना पड़ा तो हम इसके लिए तैयार हैं। वीडियो विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि भारत के इस दावे से क्यों मची है चीन में खलबली और डोकलाम मुद्दे पर चीन की सेना और सरकार बैकफुट पर क्यों आ गए। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। न दुश्मन की 1 इंच जमीन छेड़ेंगे, एंगेज टारगेट होगा, न अपनी 1 इंच जमीन छोड़ेंगे, न अपनी 1 इंच जमीन छोड़ेंगे। चीन पाकिस्तान को एक साथ देख लेंगे। ड्रैगन को दहलाएगा हिंदुस्तान का डबल पंच। जी हां, अब चाहे चीन की सेना आए या पाकिस्तान की आए, या फिर चीन पाकिस्तान दोनों देश भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं, फिर भी हिंदुस्तान का हौसला नहीं दिखने वाला, क्योंकि हमारे जवान सरहद पर दोनों दुश्मनों को एक साथ सबक सिखा सकते हैं। ये सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का वो डबल पंच है जो चीन पाकिस्तान दोनों का दम निकाल सकता है। चीन की धमकी का करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीन पाकिस्तान एक साथ आ जाएं, तो भी भारतीय फौज उन्हें सबक सिखाने में सक्षम भी है और तैयार भी। जब जब चीन से जंग की बात आती है तो हर हिंदुस्तानी के मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम चीन के साथ जंग करने के लिए तैयार हैं या फिर इतने मजबूत हैं। और लेकिन इससे भी ज्यादा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मन अगर एक हो गए तो क्या भारत ट्रू फ्रंट पर इनका मुकाबला कर पाएगा भी या नहीं। लेकिन सेना ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि अगर ये दोनों मिल भी जाएं और अगर टू फ्रंट वॉर हो भी जाए, तब भी भारत इन दोनों दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। बुधवार को जब पूरा देश कारगिल विजय दिवस की 18वीं सालगिरह मना रहा था, तब सेना ने ये कहकर चीन पाकिस्तान दोनों की बोलती बंद कर दी कि भारत चाहे तो दोनों दुश्मनों को एक साथ पस्त कर सकता है। दरअसल कारगिल दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सेना के दमखम का भी प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी सेना की गरुड़ डिवीजन ने अपनी ताकत और तैयारी दिखाई। इस समारोह में सेना की उत्तरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आर.के. भारद्वाज और गरुड़ डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कविंद्र सिंह भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम के दौरान सेना ने चीन और पाकिस्तान की संयुक्त चुनौती से निपटने की बात कही। इस मौके पर मेजर जनरल आर.के. भारद्वाज ने कहा, भारतीय फौज चीन पाकिस्तान का एक साथ मुकाबला कर सकती है। 1962 की जंग में हमारी तैयारी नहीं थी, लेकिन पिछले 55 सालों में सेना बहुत मजबूत हुई है। हम चीन पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम भी हैं और तैयार भी। मेजर जनरल आर.के. भारद्वाज का ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि डोकलाम विवाद शुरू होने के बाद से ही चीन की सरकार, सेना और उसकी मीडिया लगातार भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दे रही है। चीन कभी डोकलाम में और सैनिक भेजकर भारत को डराने की कोशिश करता है, तो कभी सिक्किम बॉर्डर से सटे तिब्बत में अपनी ताकत दिखाकर भारत को दबाव में लाने की चाल चल रहा है। ऐसे में सेना के इतने बड़े अफसर का ये बयान देशवासियों को ये भरोसा दिलाने के लिए काफी है कि चीन पाकिस्तान की नापाक गठजोड़ भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
3.5 साल से लगभग दुनिया के 60 से 65 देश एकजुट होकर आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आईएसआईएस अभी भी खत्म नहीं हुआ। 5 साल से सीरिया में प्रेसिडेंट असाद को हटाने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। असाद वहीं टिका हुआ है। जब ये बड़े छोटे मामूली से ताकत थे, हिंदुस्तान तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्म फोर्स है, इसको हराना इज एन इम्पॉसिबिलिटी, चाइना के लिए या पाकिस्तान के लिए इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। साफ है, डोकलाम में ड्रैगन के बेलगाम कदम रोकने के लिए सरकार और सेना दोनों का इरादा पक्का है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक चीन से युद्ध का सवाल है, तो मेजर जनरल भारद्वाज का कहना है, चीन भूटान का क्षेत्र चाह रहा है, जहां से नॉर्थ ईस्ट में वो भारत के करीब पहुंच सकता है। लेकिन हम न तो दुश्मन की 1 इंच जमीन छेड़ेंगे और न ही अपनी 1 इंच जमीन छोड़ेंगे। न छेड़ेंगे न छोड़ेंगे। डोकलाम मुद्दे पर भारतीय सेना की इसी रणनीति ने चीन को चक्कर में डाल दिया है। भारत को झुकाने के लिए चीन ने साम दाम दंड भेद सब करके देख लिया, पर इस बार उसकी हर चाल नाकाम हो रही है। कहीं न कहीं चीन जानता है कि आमने सामने की लड़ाई में भारत से पार पाना नामुमकिन है। चीन को यह भी पता है कि अगर जंग हुई तो भारत से ज्यादा नुकसान उसे उठाना पड़ सकता है। कैसे, ये आगे बताएंगे आपको। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि दुश्मन को दहलाने के लिए हिंदुस्तान के बॉर्डर पर बम बारूद का जखीरा जमा हो चुका है। इसकी तस्दीक खुद सेना भी कर चुकी है। चीन के साथ जारी विवाद के चलते पिछले 4 दिन में सेना का ये दूसरा बड़ा बयान है। इससे पहले सेना ने कहा था कि चीन के साथ लड़ाई के लिए उनके पास पर्याप्त हथियार हैं। दरअसल सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में चिंता जताई थी कि सेना के पास सिर्फ 10 दिन का बड़ा रिजर्व है, लेकिन सेना ने इसे अधूरा बताते हुए कहा था कि अगले महीने यानी अगस्त में हथियारों की एक बड़ी सप्लाई सेना को मिलने वाली है। हम यहाँ एक बात फिर साफ कर दें कि भारत कभी किसी से जंग नहीं चाहता। भारत की नीति शुरू से ही सभी पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की रही है। डोकलाम मुद्दे पर भी भारत की ओर से कभी कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी कह चुकी हैं कि भारत की ताकत और तैयारी आत्मरक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। पर यह भी तय है कि अगर किसी दुश्मन ने भारत को ललकारा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। यही संकल्प सरकार का भी है और यही हमारी सेना का भी। सुमित चौधरी और अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ जंग की आहट सुनाई दे रही है, दूसरी तरफ भारत की तरफ से सरहद पर शांति बहाली की कोशिशें भी की जा रही हैं। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी चीन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काउंसिल के स्कॉलर जेम्स स्मिथ ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि डोकलाम मुद्दे पर भारत और चीन के बीच आमने सामने की जंग हो सकती है। आपको बताते हैं, सन 62 की जंग के बाद भारत और चीन के बीच कब कब लड़ाई हुई और उसका नतीजा क्या निकला। तुमने एक बार हमसे जंग जीती, हमने 3 बार तुम्हें पस्त किया। तुमने धोखे से हमारी जमीन छीन ली। हमने बहादुरी से तुम्हें बेदम किया। जब कभी भारत चीन रिश्ते की बात होती है
तो जहन में सन 62 की वो जंग पहुंच जाती है जिसमें भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दुनिया जानती है कि चीन ने कैसे धोखे से भारत पर हमला किया, दोस्ती का दंभ भरकर सरहद पर दगाबाजी की। पर कहते हैं ना कि काठ की हांडी एक ही बार काम आती है, बार बार नहीं। सन 62 के बाद चीन ने जब जब भारत की सीमा में दखल देने की कोशिश की, उसे ईंट का जवाब पत्थर से मिला। हर बार चीन की सेना को जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। 62 की जंग जीतने के बाद चीन ताकत के नशे में इतना बौरा गया कि उसने 5 साल बाद भी फिर से भारत की ओर कदम बढ़ाए, पर इस बार उसे लेने के देने पड़ गए। हमारे जाबाज जवानों ने चीनी सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया जिसकी उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। तारीख 11 सितंबर 1967, जगह नाथुला पास। यही वो तारीख थी जब नाथुला दर्रे के पास चीन और भारत के सैनिकों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दरअसल उन दिनों बॉर्डर पर गश्त के दौरान दोनों सेनाओं के बीच अक्सर धक्का मुक्की हुआ करती थी। लिहाजा भारत ने नाथुला दर्रे से सेबुला के बीच बाड़बंदी का फैसला किया ताकि चीनी सैनिकों की हिमाकत पर लगाम लगाई जा सके, और यही बात चीन को बुरी तरह अखर गई। नाथुला दर्रे पर बार बार चीनी सैनिकों से हो रही झड़प के बाद भारतीय सेना ने नाथुला से सेबुला तक तारबंदी बिछाने का फैसला लिया। जैसे ही तारबंदी बिछाने का काम शुरू हुआ, चीनी सैनिकों ने इस पे ऐतराज जताया। पहले तो चीनी सैनिक अपने बंकरों में वापस चले गए, मगर वहां जाकर लाइट मशीन गन से उन्होंने अचानक भारतीय सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले के लिए भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे, जिसके चलते शुरुआत में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ा। चीनी सैनिकों का हमला इतना अप्रत्याशित और अचानक से था कि कहते हैं कि करीब 10 मिनट की चीनी गोलाबारी में हमारे 70 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। अब भारत की बारी थी। सेबुला और कैमल्स बैक ने अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी पावर का इस्तेमाल किया, जिसमें कई चीनी बंकर ध्वस्त हो गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में चीन के 400 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। भारत की ओर से 3 दिनों तक दिन रात फायरिंग होती रही। चीन की मशीन गन यूनिट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। वीडियो विशेष में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे भ्रष्टाचारी आईएफएस अधिकारी की करतूत के बारे में। आईएफएस वीरेंद्र चौधरी को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी नियमों को ताक पर रखकर वीरेंद्र चौधरी को कुछ ऐसे अधिकार दे दिए थे जिसने वीरेंद्र चौधरी को भ्रष्टाचार का मसीहा बना दिया। एक लाख रुपए रिश्वत के मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद आईएफएस वीरेंद्र चौधरी चर्चा में है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल वीरेंद्र चौधरी को चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीसी का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया था। इंडिया न्यूज को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि इस पद के लिए जो पैमाना है, वीरेंद्र चौधरी उस पर खरे नहीं उतरते। बावजूद इसके सभी नियमों को ताक पर रखकर वीरेंद्र चौधरी को इस पद पर तैनात कर दिया गया। फिलहाल वीरेंद्र चौधरी रिश्वत मामले में सलाखों के पीछे हैं। सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वीरेंद्र चौधरी का काला धंधे का साम्राज्य काफी वर्षों से चल रहा था। यूटी प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंख मूंदे बैठा रहा। शिकायतें आई, लेकिन किसी भी आला अधिकारी ने उन पर उंगली तक नहीं उठाई। आखिरकार सीबीआई ने इस पर पटाक्षेप किया और गींग इंडस्ट्री में टॉर्चर किंग के नाम से जाने वाले वीरेंद्र चौधरी को उन्हीं के घर से 1 लाख रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। 3 साल के लिए डेपुटेशन पर तैनाती के चंद दिनों के अंदर ही ये आईएफएस चंडीगढ़ के बिजनेस सर्किल में टॉर्चर किंग के नाम से जाना जाने लगा। चौधरी पर 4 प्राइवेट फर्म के मालिकों से 25-25 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। सूत्रों की माने तो वीरेंद्र चौधरी के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन को कई लोगों ने शिकायत की, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
सबसे अहम बात यह है कि वीरेंद्र चौधरी के पास द वाटर एक्ट 1974 के अनुसार सीपीसीसी के मेंबर सेक्रेटरी के लिए इंजीनियरिंग की योग्यता तो थी, मगर उनके पास इस पद की सबसे प्रमुख टेक्निकल योग्यता यानी विषय पर साइंटिफिक नॉलेज और पर्याप्त अनुभव नहीं था। एक्ट में भी योग्यता को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इस नियम को दांव पर रखकर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 2015 में वीरेंद्र चौधरी को यह चार्ज दिया गया था। 22 साल से चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी रहे पीजेएस डडवाल से 2015 में ये पद अचानक वापस ले लिया गया था। डडवाल की जगह इस पद पर वीरेंद्र चौधरी को तैनात कर दिया गया था। आपको बता दें कि वीरेंद्र चौधरी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और AGMUT 2000 बैच के IFS अधिकारी हैं। वीरेंद्र चौधरी ने IIT खड़गपुर से एमटेक किया है। चंडीगढ़ आने से पहले वीरेंद्र चौधरी दमनदीव में तैनात थे। नवंबर 2013 में वीरेंद्र चौधरी का ट्रांसफर दमनदीव से लक्षद्वीप कर दिया गया था, पर वीरेंद्र चौधरी ने केंद्र में अपने उच्च संबंधों का फायदा उठाया। सूत्रों के मुताबिक दमनदीव में भी चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी, जिसको लेकर उन पर भ्रष्टाचार के एक मामले के आरोपों में जिला अदालत में ट्रायल चल रहा है। सवाल ये है कि जिस अधिकारी पर कई आरोप लगे वो यूटी प्रशासन में इतने महत्वपूर्ण पद पर कैसे तैनात हुआ। AGMUT कैडर 2000 बैच का ये IFS अधिकारी किसके बल पर अपनी मनमानी तैनाती में कामयाब रहा। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके सहारे ये अफसर लंबे समय से मनमानी करता रहा। चंडीगढ़ के लोग इस अधिकारी से परेशान होते रहे, शिकायतें करते रहे, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन और ईमानदार छवि रखने वाले गृह सचिव अनुराग अग्रवाल ने क्यों इस अधिकारी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। वीरेंद्र चौधरी की नियुक्ति नियमों और कवायदों को ताक पर रखकर की गई थी। योग्यता न होने के बावजूद उनको उस अहम सीट पर बिठाया गया जिसके वो बिल्कुल काबिल नहीं थे। वीरेंद्र चौधरी ने इसका फायदा उठाया और ग्रीन टाइप इंडस्ट्री के उद्यमियों को जमकर लूटा। इसमें कौन कौन बड़े लोग शामिल हैं, क्यों वो वीरेंद्र चौधरी को संरक्षण देते थे और किनके संरक्षण में वीरेंद्र चौधरी के भ्रष्टाचार का बूटा फल फूल रहा था, ये सब कुछ सीबीआई की जांच में ही अब सामने आएगा। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ अमित भारद्वाज, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। वीडियो विशेष में आज के लिए इतना ही। मुकाबला कर पाएगा भी या नहीं, लेकिन सेना ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि अगर ये दोनों मिल भी जाएं और अगर 2 फ्रंट वॉर हो भी जाए तब भी भारत इन दोनों दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। बुधवार को जब पूरा देश कारगिल विजय दिवस की 18वीं सालगिरह मना रहा था, तब सेना ने ये कहकर चीन पाकिस्तान दोनों की बोलती बंद कर दी कि भारत चाहे तो दोनों दुश्मनों को एक साथ पस्त कर सकता है। दरअसल कारगिल दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सेना के दमखम का भी प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी सेना की गरुड़ डिवीजन ने अपनी ताकत और तैयारी दिखाई। इस समारोह में सेना की उत्तरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल RK भारद्वाज और गरुड़ डिवीजन के GOC मेजर जनरल कविंद्र सिंह भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम के दौरान सेना ने चीन और पाकिस्तान की संयुक्त चुनौती से निपटने की बात कही। इस मौके पर मेजर जनरल RK भारद्वाज ने कहा, भारतीय फौज चीन। स्वागत है, मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या जंग के मैदान में भारत, चीन और पाकिस्तान चीन और पाकिस्तान दोनों का एक साथ मुकाबला कर सकता है भारत? भारतीय सेना की माने तो हां, यह संभव है। सेना का दावा है कि अगर भारत को चीन और पाकिस्तान की संयुक्त ताकत का भी सामना करना पड़ा तो हम इसके लिए तैयार हैं। वीडियो विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि भारत के इस दावे से क्यों मची है चीन में खलबली और डोकला मुद्दे पर चीन की सेना और सरकार बैकफुट पर क्यों आ गए। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। न दुश्मन की 1 इंच जमीन छेड़ेंगे, एंगेज टारगेट होगा, न अपनी 1 इंच जमीन छोड़ेंगे, न अपनी 1 इंच जमीन छोड़ेंगे। चीन पाकिस्तान को एक साथ देख लेंगे।
ड्रैगन को दहलाएगा पाकिस्तान का एक साथ मुकाबला कर सकती है। 1962 की जंग में हमारी तैयारी नहीं थी, लेकिन पिछले 55 सालों में सेना बहुत मजबूत हुई है। हम चीन पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम भी हैं और तैयार भी। मेजर जनरल आर.के. भारद्वाज का ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि डोकलाम विवाद शुरू होने के बाद से ही चीन की सरकार, सेना और उसकी मीडिया लगातार भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दे रही है। चीन कभी डोकलाम में और सैनिक भेजकर भारत को डराने की कोशिश करता है, तो कभी सिक्किम बॉर्डर से सटे तिब्बत में अपनी ताकत दिखाकर भारत को दबाव में लाने की चाल चल रहा है। ऐसे में सेना के इतने बड़े अफसर का ये बयान देशवासियों को ये भरोसा दिलाने के लिए काफी है कि चीन पाकिस्तान की नापाक गठजोड़ भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 3.5 साल से लगभग दुनिया के 60 से 65 देश एकजुट होकर आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आईएसआईएस अभी भी खत्म नहीं हुआ। 5 साल से सीरिया में प्रेसिडेंट असाद को हटाने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। असाद वहीं टिका हुआ है। जब ये बड़े छोटे मामूली से ताकत थे, हिंदुस्तान तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्म फोर्स है, इसको हराना इज एन इम्पॉसिबिलिटी, चाइना के लिए या पाकिस्तान के लिए इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। साथ है डोकलाम में ड्रैगन के बेलगाम कदम रोकने के लिए सरकार और सेना दोनों का इरादा पक्का है। चाहे कुछ भी हो जाए पर पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक चीन से युद्ध का सवाल है तो मेजर जनरल भारद्वाज का कहना है, चीन भूटान का क्षेत्र चाह रहा है जहां से नॉर्थ ईस्ट में वो भारत के करीब पहुंच सकता है, लेकिन हम न तो दुश्मन की 1 इंच जमीन छेड़ेंगे और न ही अपनी 1 इंच जमीन छोड़ेंगे। न छेड़ेंगे न छोड़ेंगे। डोकलाम मुद्दे पर भारतीय सेना की इसी रणनीति ने चीन को चक्कर में डाल दिया है। भारत को झुकाने के लिए चीन ने साम, दाम, दंड, भेद सब करके देख लिया, पर इस बार उसकी हर चाल नाकाम हो रही है। कहीं न कहीं चीन जानता है कि आमने सामने की लड़ाई में भारत से पार पाना नामुमकिन है। पाकिस्तान का डबल पंच। जी हाँ, अब चाहे चीन की सेना आए या पाकिस्तान की आए, या फिर चीन पाकिस्तान दोनों देश भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं, फिर भी हिंदुस्तान का हौसला नहीं दिखने वाला, क्योंकि हमारे जवान सरहद पर दोनों दुश्मनों को एक साथ सबक सिखा सकते हैं। ये सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का वो डबल पंच है जो चीन पाकिस्तान दोनों का दम निकाल सकता है। चीन की धमकी का करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीन पाकिस्तान एक साथ आ जाएं, तो भी भारतीय फौज उन्हें सबक सिखाने में सक्षम भी है और तैयार भी। जब जब चीन से जंग की बात आती है तो हर हिंदुस्तानी के मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम चीन के साथ जंग करने के लिए तैयार हैं या फिर इतने मजबूत हैं। और लेकिन इससे भी ज्यादा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मन अगर एक हो गए तो क्या भारत ट्रू फ्रंट पर इनका